दोस्तों इस वीडियो में टॉप 80 प्लस क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, गाइड उपन्यास के लेखक कौन है। दोस्तों गाइड उपन्यास के लेखक की बात करें तो इनमें से कीजिएगा R.K. नारायण जो कि गाइड उपन्यास के लेखक हैं। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। देखिए अगला सवाल, गोदान किसके द्वारा लिखी गई थी। तो गोदान के लेखक जो हैं इनमें से हो जाएंगे प्रेमचंद। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी, प्रेमचंद, जिन्होंने गोदान लिखा था। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में यातायात संकेतों को कितने प्रकारों में बांटा गया है। तो यातायात संकेतों को जो है टोटल 3 प्रकार में बांटा गया है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, 3 प्रकार में है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि ट्रैफिक सिग्नल पर लाल बत्ती जल रही है तो इसका क्या अर्थ होता है। तो ट्रैफिक सिग्नल पर लाल बत्ती जल रही है तो इसका अर्थ हो जाएगा इनमें से गाड़ी रोके। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, गाड़ी रोके। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। दोस्तों भारत देश का राष्ट्रीय पशु की बात करें तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा बाघ। बाघ जो कि भारत का राष्ट्रीय पशु है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता है। देखिए जो पक्षी इनमें से उड़ नहीं सकती है इनमें से कीजिएगा शुतुरमुर्ग। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, शुतुरमुर्ग जो कि उड़ नहीं सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दांडी मार्च किसने शुरू किया था। तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दांडी मार्च की शुरुआत करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी, महात्मा गांधी। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है हुआ था 1942 में। यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, 1942 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों लाल ग्रह के नाम से इनमें से जानते हैं मंगल ग्रह को। तो यहाँ पर आपका सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, मंगल ग्रह जो कि लाल ग्रह के नाम से भी जानी जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व की सबसे बड़ी महाद्वीप जो है इनमें से कीजिएगा एशिया महाद्वीप। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, एशिया जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। देखिए आपका अगला सवाल, रामचरितमानस के रचयिता कौन है। दोस्तों रामचरितमानस के रचयिता जो कि इनमें से हो जाएंगे तुलसीदास। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन ए, तुलसीदास जो कि रामचरितमानस के रचयिता हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, अनाम दास का पोथा पुस्तक किसने लिखी है। दोस्तों अनाम दास का पोथा नामक पुस्तक के लेखक इनमें से हो जाएंगी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है। तो सड़क सुरक्षा सप्ताह जो है यह मनाते हैं जनवरी के महीने में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन ए, जनवरी में। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में वाहन चालक के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। तो वाहन चालक के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है इनमें से कीजिएगा 18 वर्ष। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है 18 वर्ष जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर कीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। भारत देश का राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा मोर। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, मोर जो कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को क्या कहते हैं। तो गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को कहेंगे गंगा डॉल्फिन। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, गंगा डॉल्फिन जो कि बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष में शुरू हुआ था। तो सबसे पहली स्वतंत्रता संग्राम जो है इसकी शुरुआत हुआ था 1857 में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, 1857 में। देखिए अगला सवाल, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ पर की थी। तो महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत जो है दक्षिण अफ्रीका में किए थे। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अफ्रीका में। देखिए अगला सवाल, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। जो भारत देश का सबसे पहला उपग्रह था इनमें से कीजिएगा आर्यभट्ट। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, आर्यभट्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो पूरे विश्व का सबसे ऊंची पर्वत इनमें से कीजिएगा माउंट एवरेस्ट। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों गीतांजलि पुस्तक के लेखक इनमें से कीजिएगा रविंद्रनाथ टैगोर जो कि बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि पुस्तक के लेखक हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, मेरी कहानी पुस्तक किसकी आत्मकथा है।
तो मेरी कहानी पुस्तक जो है इनमें से कीजिएगा मैरी कॉम की आत्मकथा। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी मैरी कॉम। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में दाएं से चलने का नियम किस वर्ष में लागू हुआ था? तो दाएं से चलने का नियम जो है यह लागू हुआ था 1950 में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी 1950 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय किसके अधीन आते हैं? तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय जो है इनमें से आती है भारत सरकार केंद्र सरकार के अधीन। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी केंद्र सरकार के अधीन। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा जलचरों में स्तनधारी जीव है? तो जलचरों में स्तनधारी जो कि इनमें से कहलाएगा डॉल्फिन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी डॉल्फिन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जीव बिना पानी पिए सबसे लंबे समय तक जीवित रह सकता है? तो बिना पानी के सबसे लंबे समय तक जीवित इनमें से रह सकती है ऑप्शन नंबर ए ऊंट। ऊंट जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान जो है लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो सबसे बड़ी राज्य जो है इनमें से कीजिएगा राजस्थान राज्य। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी राजस्थान। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, विश्व में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली मुद्रा कौन सी है? तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा उपयोग की जाती है डॉलर। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी अमेरिकी डॉलर, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, द गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों द गुड अर्थ पुस्तक के लेखक इनमें से कीजिएगा पर्ल एस बक। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए पर्ल एस बक। देखिए अगला सवाल, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया को किसने लिखी है? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक इनमें से बताएंगे जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया को लिखने वाले इनमें से बताएंगे जवाहरलाल नेहरू। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या बोल रहा हूँ लंबाई कितनी है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई जो है इनमें से कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी 1,40,000 किलोमीटर की। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी 1,40,000 किलोमीटर। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में हाईवे पर अधिकतम गति सीमा कितनी होती है? तो हाईवे पर अधिकतम गति सीमा की बात करें तो टोटल कीजिएगा इनमें से 120 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? राष्ट्रीय जलीय जीव जो कि इनमें से कीजिएगा गंगा डॉल्फिन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है गंगा डॉल्फिन, जो कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। देखिए अगला सवाल, कौन सा स्तनपायी जीव अंडे देता है? तो अंडे देने वाली स्तनपायी जीव जो कि इनमें से कीजिएगा प्लेटिपस। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है प्लेटिपस, जो कि दूध और अंडे दोनों ही देती है। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो यह हुआ था 1885 में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन ए 1885 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, साइमन कमीशन भारत में कब आया था? तो साइमन कमीशन का आगमन जो है यह हुआ था 1928 में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी 1928 में साइमन कमीशन भारत देश में आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो पूरे विश्व में सबसे अधिक बोली जाती है इनमें से मंदारिन भाषा, जो कि एक चीनी भाषा है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए आपका अगला सवाल, भारत में पहला मोबाइल कॉल कब किया गया था? तो सबसे पहला मोबाइल कॉल जो है किया गया था 1995 में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी 1995 में। देखिए अगला सवाल, पंचतंत्र की रचना किसने की थी? तो पंचतंत्र की रचना करने वाले इनमें से कीजिएगा विष्णु शर्मा। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए विष्णु शर्मा। देखिए अगला सवाल, मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों मालगुडी डेज नामक पुस्तक के लेखक इनमें से कीजिएगा आर के नारायण। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए आर के नारायण। देखिए अगला सवाल, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना किससे संबंधित है? दोस्तों गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना जो है इनमें से संबंधित है सड़क मार्ग से। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी सड़क मार्ग से। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत में पहला राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 कौन सा था?
जो सबसे पहला राष्ट्रीय राजमार्ग बना था NH1, इनमें से पूछाएगा दिल्ली टू अमृतसर। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, दिल्ली अमृतसर, जो कि सबसे पहला राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 था। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जीव कौन सा है? तो पूरे विश्व में सबसे तेज गति से दौड़ने वाली जीव जो है इनमें से कीजिएगा चीता। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, चीता, जो कि पूरे विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला जीव है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पक्षी को पक्षियों का राजा कहते हैं? तो पक्षियों का राजा जो है इनमें से कहलाती है गरुड़। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन ए, गरुड़, जो कि पक्षियों का राजा कहलाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था? दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है किया था 1943 में। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी, 1943 में। देखिए अगला सवाल, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा देने वाले इनमें से बताएंगे बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कीजिएगा इनमें से हुबली जंक्शन। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, हुबली जंक्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कीजिएगा प्रशांत महासागर। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर। देखिए अगला सवाल, गुनाहों का देवता पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों गुनाहों के देवता पुस्तक के लेखक जो है इनमें से कीजिएगा धर्मवीर भारती। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, धर्मवीर भारती, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल, कर्मभूमि उपन्यास के लेखक कौन है? तो कर्मभूमि उपन्यास के लेखक इनमें से कीजिएगा प्रेमचंद। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेमचंद, जिन्होंने कर्मभूमि उपन्यास लिखा था। देखिए अगला सवाल, भारत में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना जो है हुआ था 1988 में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन ए, 1988 में हुआ था नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दोपहिया वाहनों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है या फिर नहीं? तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, हाँ अनिवार्य है दोपहियों वाहनों के लिए हेलमेट पहनना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह प्रसिद्ध है गैंडा के लिए। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, गैंडा के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। देखिए आपका अगला सवाल है, सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है? दोस्तों सबसे बड़ा स्तनधारी जीव जो है इनमें से कीजिएगा ब्लू व्हेल। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्लू व्हेल, जो कि सबसे बड़ा स्तनधारी जीव है। देखिए अगला सवाल, 1916 में लखनऊ समझौता किन दो पार्टियों के बीच में हुआ था? तो लखनऊ समझौता जो हुआ था 1916 में, यह हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला सवाल, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य नारा क्या था? दोस्तों अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का जो मुख्य नारा था इनमें से कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, करो या मरो, जो कि महात्मा गांधी जी ने दिया था, करो या मरो का नारा। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला सवाल, भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाती है मंदारिन और भारत में सबसे अधिक बोली जाती है हिंदी भाषा। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदी भाषा, जो कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। देखिए आपका अगला सवाल, विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं? तो विश्व में महाद्वीपों की संख्या है टोटल 7। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 महाद्वीप टोटल हैं। देखिए अगला सवाल, राग दरबारी पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों राग दरबारी पुस्तक के लेखक इनमें से कीजिएगा श्री लाल शुक्ल। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, श्री लाल शुक्ल, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, तारे ज़मीन पर फिल्म की कहानी किस पर आधारित थी? तो तारे ज़मीन पर फिल्म की कहानी जो थी यह डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चे पर आधारित थी। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए आपका अगला सवाल, भारत में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है टोटल हो जाएगा इनमें से 18 वर्ष। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 18 वर्ष, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 है, सड़क सुरक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों सड़क सुरक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य इनमें से कीजिएगा सड़क दुर्घटनाओं को कम करना। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सांबर झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों सांबर झील की बात करें तो इनमें से कीजिएगा राजस्थान राज्य में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, राजस्थान राज्य में सांबर झील स्थित है।
देखिए अगला सवाल, कौन सा जानवर पूरे जीवन में केवल एक बार ही पानी पीता है? वह जानवर जो कि पूरे जीवन में सिर्फ एक बार पानी पीती है, तो इनमें से कीजिएगा कंगारू चूहा। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, कंगारू चूहा। देखिए अगला सवाल, जलियांवाला बाग हत्याकांड में ब्रिटिश अधिकारी ने फायरिंग का आदेश दिया था। किस ब्रिटिश अधिकारी ने फायरिंग का आदेश दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड में? तो इनमें से कीजिएगा जनरल डायर ने। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, जनरल डायर ने। देखिए क्वेश्चन नंबर 68 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? क्वेश्चन देख चुके हैं, इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था। देखिए अगला सवाल, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? जो भारत देश की सबसे पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी, इनमें से कीजिएगा प्रतिभा पाटिल। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रतिभा पाटिल। देखिए अगला सवाल, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी कीजिएगा नील नदी। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, नील नदी। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 है, गोडान उपन्यास के लेखक कौन है? दोस्तों गोडान उपन्यास के लेखक की बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा प्रेमचंद। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रेमचंद। देखिए आपका अगला सवाल, दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखी थी? दोस्तों दास कैपिटल पुस्तक के लेखक जो हैं इनमें से हो जाएंगे कार्ल मार्क्स। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स जो कि दास कैपिटल पुस्तक के लेखक हैं। देखिए अगला सवाल, भारत में कारों के लिए पार्किंग लाइट्स का उपयोग कब से किया जाता है? तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा रात के समय जब वाहन खड़ा हो। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। देखिए नेक्स्ट, ब्लैक स्पॉट का अर्थ क्या है? दोस्तों ब्लैक स्पॉट का अर्थ जो है इनमें से कीजिएगा अधिक दुर्घटनाग्रस्त संभावित क्षेत्र। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिक दुर्घटना संभावित क्षेत्र। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 है, कौन सा पक्षी पीछे की ओर उड़ सकता है? तो पीछे की ओर उड़ सकने वाली पक्षी जो है इनमें से कीजिएगा हमिंग बर्ड। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, हमिंग बर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर 76 है, भारत में सबसे अधिक बाघों की संख्या किस राज्य में है? दोस्तों सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या जो है इनमें से कीजिएगा मध्य प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में। देखिए अगला सवाल, 1857 की क्रांति में झांसी की रानी की मुख्य सहयोगी कौन थी? तो 1857 के क्रांति में झांसी की रानी की मुख्य सहयोगी इनमें से कीजिएगा तात्या टोपे। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, तात्या टोपे। देखिए अगला सवाल, किस अधिनियम के तहत भारत का पहला संविधान बनाया गया था? तो भारत का पहला संविधान जो है इनमें से बनाया गया था 1935 का अधिनियम के अंतर्गत। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा 1935 का अधिनियम के अंतर्गत। देखिए अगला सवाल, हॉर्न ओके प्लीज़ लिखा हुआ ट्रक के पीछे क्यों होता है? तो हॉर्न ओके प्लीज़ जो है यह लिखा हुआ होता है क्योंकि ओवरटेक करने से पहले हॉर्न बजाने के लिए। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ओवरटेक करने से पहले हॉर्न बजाने के लिए। देखिए आपका अगला सवाल, भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा कौन सा है? तो सबसे पहला सौर ऊर्जा से चलने वाली हवाई अड्डा जो है इनमें से कीजिएगा कोच्चिन हवाई अड्डा। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, कोच्चिन हवाई अड्डा। देखिए अगला सवाल है, भारत का सबसे प्रदूषण वाला शहर कौन सा है? दिल्ली, पटना, मुंबई या फिर इंदौर? तो इनमें से राइट आंसर आपको कमेंट करना है। इस वीडियो में टोटल 80+ क्वेश्चंस थे जो कि आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।